नमस्कार दोस्तों, बुधवार को अचानक ये खबर आई कि सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले से एक टैक्सी टकरा गया। इस टक्कर में काफिले में शामिल एक गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार एसआई की मौत रात में हो गई। हादसे के अगले दिन काफिले की टक्कर मारने वाले टैक्सी के ड्राइवर की भी जान चली गई। अब इस मामले की जांच और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। सीएम काफिले के गुजरने के दौरान आमतौर पर शहर के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। एक बार काफिला गुजर जाए उसके बाद आम नागरिक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बुधवार को जब सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला गुजर रहा था, तब अचानक ही सामने से एक टैक्सी आकर काफिले से टकरा गई। इस हादसे में काफिले में शामिल एक पुलिस गाड़ी पलट गई थी, जिसमें सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। काफिले में जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई उसमें सवार एसआई सुरेंद्र बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके अलावा टैक्सी ड्राइवर सहित 9 लोग अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे। सुरेंद्र की हालत काफी नाजुक थी, जिसे खुद सीएम ने अस्पताल पहुंचाया था। हालांकि देर रात उनकी मौत हो गई। सुरेंद्र की मौत की जानकारी खुद सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी। आज की दूसरी बड़ी खबर, देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। इनमें से कुछ योजनाओं का संचालन राज्य सरकारें करती हैं, तो कई योजनाओं को केंद्र सरकार चलाती है। इसमें किसी योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, तो किसी योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। बात अगर भारत सरकार की योजना की करें तो इसमें कई योजनाएं हैं, जिनमें से एक योजना किसानों के लिए है और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए के किस्त देने का प्रावधान है। लेकिन क्या इस किस्त के पैसे को बढ़ाया जा सकता है? आखिर इस पर सरकार का प्लान क्या है, तो चलिए जाने। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी है। बीती 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त जारी हुई। ऐसे में बात अगर 19वीं किस्त की करें तो अब किसानों को इस किस्त का इंतजार है, या ये जान ले कि योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतर पर जारी की जाती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी हुई। इस हिसाब से 19वीं किस्त के लिए अगले 4 महीने का समय जनवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। हर बार किस्त का लाभ करोड़ों किसानों को मिलता है। सरकार किसानों की दी जाने वाले किस्त में बढ़ोतरी करेगी या नहीं, इसको लेकर लोकसभा कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखित में जवाब दिया। इसमें उनसे पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। इस पर रामनाथ ठाकुर की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि ऐसा वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि 19वीं किस्त में तो किसानों को कोई बढ़ी हुई राशि नहीं मिलेगी, यानी हर बार की तरह इस बार भी 2 हजार रुपए की किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश 7 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल में आज 5 जिलों में बर्फबारी के आसार है। कल से मौसम साफ रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। दिल्ली के साथ साथ बम्बई में भी सुबह भारी कोहरा दिखाई दिया। दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी खराब की कैटेगरी में आ गई। नेहरू नगर में AQI 310 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। 26 जिलों में कोहरा छाया और विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर हो गई। तमिलनाडु बारिश का दौर जारी है। यह भारी बारिश के चलते 11 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। आगे भी रात की उम्मीद नहीं है। हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब के 17 जिलों में येलो अलर्ट। यहाँ 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर गिरने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोहरा छाया रहेगा। दक्षिण में तमिलनाडु में बारिश जारी रहेगी। IMD ने तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर वैकेंसी निकाली। अगले साल मार्च में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और सितंबर में एग्जाम होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी के 803 पदों पर भी वैकेंसी निकाली। 18 से 26 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 21 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया 52,400 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी के लिए अगले साल 21 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वेग दिया जाएगा। आलोक राज ने बताया सितंबर में कंप्यूटर आधारित या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें से दुगुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए परीक्षा शुल्क है। राजस्थान
राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 400 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके अलावा समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क तय किया गया। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में दौड़ लगाई। इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी सीएम के साथ दौड़ लगाई। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में नई युवक और खेल नीति लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें दुनिया के बेहतरीन कोच प्रदेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। सीएम ने 5 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ इन कार्यक्रमों का आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि हर साल 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 से 15 दिसंबर और 17 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारंभ करेगी। इन कार्यक्रमों में युवा, महिला, किसान और मजदूरों की विशेष सौगातें दी जाएगी। आज की 6ठी बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले से तय 10वीं 12वीं एग्जाम की डेट में बदलाव करेगा। अब ये एग्जाम फरवरी की बजाय मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के फरवरी में होने के कारण ऐसा हुआ। इससे 20 लाख स्टूडेंट सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उच्च माध्यमिक व्यवसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होनी थी। रीट के 27 फरवरी को होने के कारण अब ये एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया, रीट 27 फरवरी को होगी। ऐसे में इससे पहले वे बाद में परीक्षा कराना संभव नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं की डेट में बदलाव करना ही होगा। 5 से 10 मार्च के बीच ये एग्जाम शुरू कराए जा सकते हैं। फिलहाल डेट डिसाइड नहीं की गई, जल्दी तारीख को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका परीक्षा में करीब 20 लाख स्टूडेंट ने आवेदन किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।